अजीज साथियों, मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी ना किसी का ये मुकद्दर जरूर बदल देगी। अजीज साथियों, इंसान में लचक की हैरत अंगेज और पुरस्रार कुव्वत पोशीदा है। ये कुव्वत इंसान के मनफी रुझानात को मुस्बत में बदल देती है। अगर इसे आजादी से काम करने का मौका दिया जाए तो ये खुद ब खुद काम में लग जाती है और इंसान की बेशतर मुश्किलात का फौरी खात्मा हो जाता है। अजीज साथियों, मेरी इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के निशान को भी हल्का सा छू दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अजीज साथियों, जज्बा खुद रहमी से निजात पाने का एक कामयाब और मुयस्सर तरीका ये है कि इसके खिलाफ अमली तौर पर सरगर्म अमल हो जाए। अपने गम और दुख सीने से लगाकर चुपके से बैठ जाना मुनासिब नहीं। अपने आप को अमली इक़दामात के लिए आमादा करें, मुस्तकबिल के कामों का मंसूबा बनाएं, कोई नया काम या मशगला शुरू करें। खसूसन अगर आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं या गमज़दा हैं तो आगे बढ़कर दूसरों की मदद करें, इनका हाथ बटाएं। अजीज साथियों, वक्त हर जख्म का मरहम है, लेकिन याद रखिए कि काम उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा मरहम है। अजीज साथियों, इंसान खा कितना ही ज़हीन हो, बायक वक्त एक से ज्यादा चीजों के मुतालिक सोचो विचार नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात जज्बात की दुनिया पर भी सादक आती है। हम सब बायक वक्त किसी अश्तियाल अंगेज वाक़े पर बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा रंजीदा नहीं हो सकते। अजीज साथियों, एक शख्स ने अपना वाकया सुनाते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे यक्के बाद दीगरे हादसों का शिकार होकर चल बसे तो मैं इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। खुद एतमादी जाती रही, भूख और नींद उड़ गई, किसी भी पहलू चैन न आया। डॉक्टरों ने ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करने और सैरो तफरी का मशवरा दिया, मगर कोई भी तरकीब कारगर ना हुई। ज़हनी अजियत में बतदरीज इजाफा होता रहा। एक शाम इंतहाई अफसुर्दा और सोगवार बैठा था कि 4 साला बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा, अब्बा जी मेरी साइकिल ठीक कर दीजिए। मैंने बहुत टाला मगर बाजिद रहा। बिलाखिर मुझे उसकी बात मानना पड़ी। अजीज साथियों, साइकिल का सिर्फ हैंडल ठीक करना था। यह मामूली सा नुक्स ठीक करने में उसे 3 घंटे लगे। काम खत्म हुआ तो उसने महसूस किया कि यह वक्त इंतहाई सुकून और इत्मीनान से कटा है। इस इंकिशाफ ने उसके लिए एक नई राहें खोल दी। उसने सोचा कि अगर मैं किसी ऐसे काम में मसरूफ रहूं जिसमें सोचो विचार और मंसूबाबंदी की जरूरत हो तो मेरी अफसुर्दगी और परेशानी जाती रहेगी। चुनाचे उसने मसरूफ रहने और काम करने का तहैया कर लिया। अजीज साथियों, यकीन करें कि चंद ही रोज में फिर से वो शख्स नॉर्मल और हशाश बशाश इंसान नजर आने लगा। अंग्रेजी के मशहूर शायर टेनिसन के अजीज दोस्त आर्थर का इंतकाल हो गया तो उसने अपने आप को यह कहकर तसल्ली दी, मुझे काम में गर्क हो जाना चाहिए, वगरना ये मायूसी और गम मुझको तबाह कर देंगे। अजीज साथियों, मुमकिन है कि इब्तिदा में आपको ये काम का आदी होना मुश्किल नजर आए, लेकिन यकीन जानिए कि आप इसके आदी हो जाएंगे और देखेंगे कि इसमें तमाम दुआओं के औसाफ मौजूद हैं। दिमागी अमराज के माहिरीन अपने मरीजों को अक्सर यही तलकीन करते हैं, असाब के लिए मसरूफ रहने से बेहतर और सस्ती दवा आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। अजीज साथियों, खुद पर तरस खाना और जज्बा खुद रहमी को शिकस्त देने के लिए कमर हिम्मत बांधकर काम में मसरूफ हो जाइए। यकीन जानिए कि आपका खून गर्दिश करने लगेगा, आपके जहन को एक नई तहरीक मिलेगी और जिस्म के अंदर जिंदगी की मुस्बत लहरें खुद ब खुद रहमी के जज्बात की जगह ले लेंगी। जरा सोचिए।